क्या आप रोजाना मोबाइल 3 से 4 घंटे इस्तेमाल करते हैं? क्या कभी सोचा है कि ये छोटी सी डिवाइस आपके दिमाग के लिए खतरनाक हो सकती है? आज हम बात करेंगे कि क्या मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल कैंसर का सबब बन सकता है या सिर्फ ये एक मिथ ही है। मोबाइल फोन्स हर शख्स के हाथ में हैं और लोग हर रोज 4 से 6 घंटे या उससे भी ज्यादा यूज करते हैं। मोबाइल फोन्स रेडियो फ्रिक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन RF EMR प्रोड्यूस करते हैं और यही वो सिग्नल है जो कंसर्न बन गया है। समझते हैं मोबाइल रेडिएशन का मैकेनिज्म। मोबाइल फोन्स नॉन आयनाइजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्स रेज, गामा रेज से कम पावरफुल होती हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन डायरेक्टली DNA को डैमेज करते हैं, जिससे म्यूटेशन और कैंसर हो सकता है। लेकिन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन ज़्यादातर हीट प्रोड्यूस करते हैं और ये हीट थियोरेटिकली नियर बाय टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल, जब आप फ़ोन कॉल करते हैं, फ़ोन का सिग्नल ब्रेन के बहुत ही नज़दीक होता है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर ये एक्सपोजर रोज़ाना लंबे अरसे तक हो तो टिश्यू स्ट्रेस और ऑक्सीडेटिव डैमेज का चांस बढ़ जाता है। मगर क्या ये रेडिएशन कैंसर का सबब बन सकती है? WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी IARC ने 2011 में मोबाइल फोन रेडिएशन को पॉसिबल कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस डिक्लेयर किया, यानी कि कैटेगरी 2B में रखा गया। इसका मतलब लिमिटेड एविडेंस इन ह्यूमंस है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ USA का कहना है, अब तक के सबसे बड़े स्टडीज में कोई स्ट्रॉन्ग लिंक प्रूव नहीं हो सका कि मोबाइल फोन यूज से ब्रेन ट्यूमर होता है, मगर लॉन्ग टर्म यूज पे और रिसर्च की जरूरत है। डेनिश कोहार्ट स्टडी की बात कर लें तो 2022 की अपडेट के मुताबिक 3.5 लाख मोबाइल यूजर पे की गई स्टडी ने कोई डायरेक्ट कैंसर रिस्क नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ सब ग्रुप्स में फर्दर स्टडीज होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ मिथ और सच की। मिथ क्या है? हर मोबाइल यूजर को ब्रेन कैंसर का रिस्क होता है। अब तक कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिला, लेकिन एक्सेसिव लॉन्ग टर्म एक्सपोजर पे डाउट्स हैं। मोबाइल से निकलने वाली हीट ही कैंसर का सबब है। मोबाइल की हीट डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है, लेकिन कैंसर RF एक्सपोजर से लिंक होता है, हीट से नहीं। तो क्या मोबाइल फोन से कैंसर होता है? अभी वही सवाल हमारा बाकी है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला। सिंस साइंस जो है वो इवॉल्विंग है, इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस होना और प्रैक्टिकली कुछ डिसीजन लेना इम्पॉर्टेंट है। पैनिक करना नहीं है, लेकिन जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पे आपने लाजमी अमल करना है, ताकि अगर कल को ये बात साबित भी हो जाए कि मोबाइल जो है वो कैंसर कॉजिंग है, ये रेडिएशन कैंसर कॉजिंग है, तो आप अपने आप को इस डैमेज से बचा सकें। कुछ सिंपल हैबिट्स अपनानी होंगी। फ़ोन कॉल्स छोटी रखें, एयरफोन्स या हैंड फ्री का यूज़ करें, यानी मोबाइल को अपने कान और ब्रेन के करीब कम से कम रखें। फ़ोन को डायरेक्टली सर से चिपकाए बगैर बात करें। वीक सिग्नल्स में ज़्यादा कॉल अवॉइड करें, क्योंकि तब रेडिएशन बढ़ जाती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। रात को फ़ोन को सिरहाने मत रखिए। ये छोटी प्रैक्टिकल टिप्स हैं, आपको अननेसेसरी एक्सपोजर से बचा सकती हैं। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।